अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि मोस्टली कैट्स के अंदर जो है स्किन इन्फेक्शन फंगस की वजह से होता है, जो कि रिंग वर्म की वजह से होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी कैट की बॉडी के ऊपर जो हैं वो पैचेस बनना शुरू हो जाती हैं रेड कलर की, और स्टार्ट में तो वो रेड कलर की होती हैं, फिर बाद में वो ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी कैट को फंगल इन्फेक्शन है, किस तरह से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि फंगस जो है वो ज़ूनोटिक है या नहीं है, मतलब ये कैट से ह्यूमन को हो सकती है या नहीं। तो जी हाँ, कैट से फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो हो जाता है। अगर आपकी कैट को फंगल इन्फेक्शन है तो आपको भी हो सकता है, क्योंकि मुझे भी ये खुद भी हुआ था। मुझे स्टार्ट में नहीं पता लगा था मेरी कैट को फंगल इन्फेक्शन है। उस टाइम मैं स्टडी कर रही थी, मतलब अभी मेरी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मेरे भी यहाँ नोज़ के पास जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो गया था और काफ़ी टाइम लगा था ठीक होने में, और उसके बाद थोड़ा सा निशान भी रह गया था। तो इसलिए कभी भी जब आपकी कैट को फंगल हो तो उसको जो है ऐसे हाथ नहीं लगाएं। अगर हाथ लगाया भी है तो उस अच्छे से वॉश करें और उसको अपने से थोड़ा सा दूर रखें, और उसका टाइम पे ट्रीटमेंट ज़रूर करें। और ज़्यादातर कैट में फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। जब आप अपनी कैट को नहलाते हैं और उसको ड्राई नहीं करते, मोस्टली जब सर्दियों में हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फंगल ग्रो करने लग जाती है। इसी तरह से जब आप अपनी कैट की ग्रूमिंग नहीं करते, उसको डेली ब्रश नहीं करते, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके हेयर्स जो होते हैं वहाँ पे पैचेस बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मॉइस्चर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और फंगस जो है वो ग्रो करने लगती है। और इसी तरह से जब जैसा कि आजकल गर्मियां हैं, तो गर्मियों में कैट जो होती है वो ठंडी जगह ढूंढ रही होती हैं, ह्यूमिडिटी वाली जगह ढूंढ रही होती हैं, तो ज़्यादातर कैट्स जो होती हैं वो वॉशरूम में रहती हैं, तो इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कुछ कैट जो होती हैं उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो अच्छी होती है, तो वो इस इन्फेक्शन से बची रहती हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उनमें जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और मोस्टली आप कैट में देखेंगे कि जब फंगल इन्फेक्शन होगा तो उसके एयर्स के पास, उसके नोज़ के पास, उसकी आइज़ के पास आपको रेड कलर की पैचेस नज़र आएंगी। स्टार्ट में वो रेड होंगी, आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी कैट को फंगल इन्फेक्शन है। आप देखेंगे कि उसकी बॉडी पे, बैक पे, एब्डोमेन पे, या बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप देखें तो आपको गोल गोल सर्कुलर फॉर्म में वहाँ पे हेयर्स जो हैं वो नहीं होंगे, मतलब रिमूव हो चुके होंगे। और आप अगर हाथ लगाएंगे तो हेयर्स जो होंगे वो आपके हाथ में आ जाएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट मेडिसिन आती हैं, डिफरेंट ऑइंटमेंट आते हैं, स्प्रे आते हैं, उसके अलावा औरल मेडिकेशन भी आती हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसमें आप लेमिसिल क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, माइकोनाजोल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सी जो हैं एंटी फंगल क्रीम आती हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम औरल मेडिकेशन जो होती है वो हम लास्ट पे करते हैं, जब हमारी कैट जो है वो रिकवर नहीं हो रही होती मेडिकेटेड बाथ से और क्रीम से, स्प्रे से, तो फिर हम जो है औरल मेडिकेशन करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो है कैट के लीवर को डैमेज करती हैं, तो कभी भी आपने वेट से कंसल्ट किए बगैर जो है औरल मेडिकेशन नहीं देनी, ताकि वेट जो है वो आपको सही से उसकी डोज़ बता सके और आपका एनिमल जो है वो रिकवर कर जाए और उसको कोई नुकसान भी ना हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कैट को मेडिकेटेड बाथ देते हैं। इसमें डिफरेंट आप मेडिसिन आती हैं, और उसके अलावा आपको नॉज लोशन आता है, शैम्पू भी आता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है सर्जिकल स्क्रब, ये मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया है, इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोगों से भी शेयर करना चाहा। इसमें आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, मैं कोशिश करूँगी कि अपनी कैट को बाथ देकर दिखाऊँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, वो नहाना पसंद बिल्कुल नहीं करती। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये है पायोडीन सर्जिकल स्क्रब। इसमें आपने क्या करना है, आप इसको टब के अंदर भी डाल सकते हैं, मतलब एक टब पानी ले लें और इसके अंदर ये डाल लें, उसको मिक्स करके अपनी कैट को उससे बाथ दे दें। और आपने इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप इसको कैट के ऊपर लगा दें और उसके बाद आपने उसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे मसाज करना है हेयर्स को, और उसके बाद आप उससे पानी से रिमूव भी कर सकते हैं। और आप अगर आपकी कैट जो है वो थोड़ी डर्टी है, मतलब गंदी है, तो आप पहले उसे नॉर्मल शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं
वो इस्तेमाल कर लें, उसको बाथ दे दें। उसके बाद आप उसे सर्जिकल स्क्रब से बाथ दें और वीक में 2 दफ़ा उसे ज़रूर बाथ दें सर्जिकल स्क्रब से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मुझे उम्मीद है कि आपकी कैट इससे रिकवर कर जाएगी। और अगर आपके पास सर्जिकल स्क्रब नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फंगल इन्फेक्शन के लिए। इसमें आपने क्या करना है, आपने 3 ml जो है वो एप्पल साइडर विनेगर लेना है और हाफ़ लीटर बॉटल जो होती है जिसमें 500 ml वाटर आता है, उसमें आपने वो जो है एप्पल साइडर विनेगर डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स करके स्प्रे बना लेना है। वो भी आप अपनी कैट पे कर सकते हैं। इससे भी बहुत सी कैट जो होती हैं वो रिकवर कर जाती हैं। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। आप जो है हुक्का जो होता है, जो गांव में लोग हुक्का पीते हैं, उसको पता नहीं और क्या बोलते हैं, पंजाबी में तो हुक्का ही बोलते हैं। उसको आपने उसका जो पानी होता है उससे आप अपनी कैट को बाथ दे सकते हैं। उससे भी फंगल इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत से लोग जो हैं वो सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रही हैं, बट ये जो मेरे टीचर थे जब मैं स्टडी कर रही थी, मैंने उनसे अपनी कैट के बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सर्जिकल स्क्रब यूज़ करें, अगर नहीं ठीक होती तो आप हुक्के का पानी इस्तेमाल कर लें। तो मैंने सर्जिकल स्क्रब यूज़ किया तो मेरी कैट बिल्कुल ठीक हो गई। और इसके अलावा और भी बहुत सी होम रेमेडीज़ हैं। अगर आपको चाहते हैं कि उनके बारे में भी मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट की ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।